अब ये क्यों उठा रखा है उसे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी 8:18 से। और मैं हूँ अभी गांव में। तो और जब भाभी पूजा कर रही थी उस टाइम में उठी थी, मतलब मेरी आंखें ना तभी खुल गई थी। और रात में लेट सोए थे, थोड़ा सा मतलब ऐसी बातें करते रहे थे सभी बैठ के। और मैं और भाभी तो 2 बजे के करीब सोए थे बातें करते करते। और अब बस उठ के और बाहर पूरे में घूमूंगी, जो कि अभी मैं मतलब जैसे आई थी ना, कल कल आते ही तो बस बैठ गए थे अंदर जाके और वहीं बातें कर रहे थे। और ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह को मतलब धूप निकलते ही हमारे घर में ना यहाँ पे धूप आती है, क्योंकि ये पूरा फेसिंग है। और ये घर नहीं, मतलब एक साइड है जो कि घेर टाइप होता है ना, तो ये हमारा घेर है इधर जो हमारी गाय रहती है। और ये ना बछड़ा है गाय का, और ये अभी 1 हफ्ते का हुआ है, यानी कि अभी 1 हफ्ते पहले ये हुआ है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं दूसरी साइड में। तो यहाँ पे मम्मी उपले पाती हैं, और ये देखो छोटे छोटे पिल्ले थे यहाँ पे। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी ना कुछ खाने को दे दो। तो मम्मी ये बोल रही थी मैं इनसे इतनी परेशान हूँ कि ये घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर कहीं पे भी ना सूसू पोटी कर देते हैं, क्योंकि इधर को ना हमारा एक छोटा सा गेट लगा हुआ है, तो ये उसमें से निकल आते हैं। और यहाँ पे ये देखो, अभी मैं पेड़ों को देख, मतलब सारे में मैं घूम रही थी और सूरज की इतनी प्यारी प्यारी कितने पेड़ों के बीच से निकल के आ रही थी। और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ इतनी तेज़ तेज़ आ रही थी। और ये नज़ारा ना गांव में आके ही देखने को मिलता है। और शहर में तो ऐसा नज़ारा देखने के लिए ना बाहर निकलना पड़ता है, पेड़ पौधों के बीच में जाना पड़ता है। और यहाँ पे ये हमारे घर में ही है, तो मतलब इधर का जो एरिया है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर पेड़ पौधे हैं, और ये वाले जो पौधे हैं ना जो कि सामने लगे हुए हैं, इनके नीचे के पत्ते ना सूख जाते हैं, छुटाने मुश्किल हो जाते हैं, ये अपने आप छुट के गिरते ही नहीं है। तो इनको ना कटिंग करना पड़ता है ऊपर से। और यहाँ पे जो सूर्य की किरणें आ रही थी ना पेड़ों के बीच में से, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाती हूँ, मतलब अंदर से ही मन हुआ कि वीडियो में ना इन्हें सेव कर लेती हूँ। और यहाँ पे मतलब पत्ते इतने ज़्यादा झड़ रहे थे कि बहुत ज़्यादा। और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कि मतलब वीडियो में तो इतनी ज़्यादा आ भी नहीं रही है। अगर हम लोग आपस में बात करते हो ना तो वो भी आवाज़ ना कम आएगी। ओ ओ क्या बोला? और यहाँ पे एक साइड चूल्हा रखा हुआ है, तो यहाँ पे बन रहा है साग। भाभी ने साग बनने के लिए रख दिया है। और उनसे ना मैंने पहले ही बोल दिया था, मतलब आने से पहले ही ना फ़ोन पे बोल दिया था कि भाभी संडे के दिन ना साग बनाना, क्योंकि उनके हाथ का बना हुआ साग ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो मैंने पहले ही बोल दिया था। और यहाँ पे ये मम्मी ने धनिया बो रखा है, और यहाँ पे भाभी ने साग बनने के लिए इधर रख दिया है, और उधर अपना वो काम कर रही हैं। और मैं बस इस साइड घूम रही थी। और ये नया मेहमान हमारे घर में आया है, ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। और बस खुलेपन में थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुले में जाके, क्योंकि हम बंद में से आते हैं और फिर खुले में आ जाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अब यहाँ पे खाना भी हो गया है तैयार। और खाना ना आज थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि हमारे पड़ोस में ना एक डेथ हो गई थी, तो हम लोग ना वहाँ पे चले गए थे, मैं भाभी मम्मी हम सब वहाँ चले गए थे। तो उसके बाद आके भाभी ने खाना बनाया, और अभी भाभी ना गैस पे ही रोटियां बना रही हैं। तो और खाना ना ये एकदम देसी खाना, सिंपल खाना, ये मुझे बहुत ही, मतलब हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने भी बोला था कि साग बनवाना, चूल्हे पे जो साग बनता है साग बनवाना, तो इसलिए वो मैंने पहले ही बोल दिया था। और अब बस खाना वगैरह खा के और अब हमारे चलने की हो गई है तैयारी। तो अब मैं जा रही हूँ। और जब ज़्यादा दिन रह के जाते हैं ना मायके में, तब तो बड़ा ही दुख होता है। और अब जैसे मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं होता। और ये ताई जी हैं जो सामने गेट पे खड़ी हैं, तो वो मेरे पास नहीं आ रही थी, मैं बोल रही थी आ जाओ, लेकिन वो वहाँ से आई थी, जो वो डेथ हो गई ना वहाँ से आई थी। तो होता है ना, कुछ लोग विचार करते हैं, एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं, बट मैं ऐसा विचार नहीं करती हूँ। मैं ताई जी से बोल रही थी कि आ जाओ कोई नहीं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं वहाँ से आई हूँ। वैसे वो पहले मुझसे मिलके चली गई थी।
मम्मी नमस्ते। मैंने ये पहन रखी है ना, आज तुम सब छोटे हो मुझसे। और अभी टाइम हो रहा था 2-2:30 बजे के करीब का। तो आज ना मैं जल्दी थी, वैसे मुझे शाम को जाना था, लेकिन मार्केट में ना थोड़ा सा काम था, तो सोचा कि वहाँ पे भी टाइम लगेगा और फिर इतने घर पहुँचूँगी ना, इतने वही शाम का ही टाइम हो जाएगा, नहीं तो फिर रात ही हो जाती। अगर यहाँ से थोड़ा सा लेट चलती तो फिर जाने में ना रात ही हो जाती। अभी आ रही है फिर कैसा भैया सिलवार भी है, इसके दस्ताने मोजे बस सिलवार ही है और तो ठीक है। राम राम जी। और अब हम चल दिए हैं यहाँ से। और अब की बार तो अभिमन्यु ना बिल्कुल भी रोया नहीं था। जब मैं पिछली बार यहाँ से रह के गई थी ना, जब तो मैं 15 दिन रह के गई थी, तो अभिमन्यु ना बहुत ज़्यादा रोया था, क्योंकि जब साथ साथ आते हैं, साथ साथ चले जाते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा याद भी नहीं आती है, और जब ज़्यादा दिन रह के जाते हैं ना, तब तो ज़्यादा ही याद आती है। और अपने गाँव की तो देखो बात अलग ही होती है। अपने गाँव की तो गलियों को देख के भी ना मन खुश हो जाता है। और जब ससुराल से मायके में आते हैं ना, तो बचपन की ना सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं देख के। और यहाँ पे मम्मी और भाभी देख रहे थे। तो जी यहाँ से अभी गांव से निकले हैं, और अभी मैं एक शॉप पे जाऊँगी, देखूँगी पीला सूट अगर मुझे मिल जाएगा। मैं बोल रही थी ना पीला सूट मुझे लेना है। वैसे मुझे सुनार की शॉप पे भी जाना था, लेकिन अभी फ़ोन किया ना तो वो बंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ तो अभी नहीं जाऊँगी। और अभी जो टाइम हो रहा है 3 बजे का हो रहा होगा, 3:30। देखते हैं किस टाइम घर पहुंचते हैं। अभी पहले तो सूट देखती हूँ, आज पीला सूट भी लेना है मुझे। और पहले यहाँ पे रुके गोलगप्पे खाने के लिए। तो यहाँ के गोलगप्पे ना हमें सभी को बहुत पसंद है। और आज मेरी हालत तो सच बताऊँ बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही थी, क्योंकि रात में सोई नहीं थी, बहुत ज़्यादा थकान मुझे हो रही थी, और आंखों में ना बस नींद भरी हुई थी। ऐसा मन हो रहा था कि कब टाइम मिले और कब मैं सो जाऊँ। तो यहाँ पे पहले जो मुझे गोलगप्पे खाने थे, अभिमन्यु को और हस्बैंड को गोलगप्पे खाने थे, लेकिन सूर्य ने मना कर दिया कि मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा दही बड़ा। तो यहाँ का दही बड़ा भी बहुत टेस्टी बनाते हैं ये। तो ये यहाँ पे इसने करा लिया अपने लिए दही बड़ा। और अब गोलगप्पे हमने खा लिए हैं, अब यहाँ पे सूर्य खा लेगा। अब मैं और कुछ चीज़ देखूँगी, जैसे मुझे बिस्किट वगैरह ले जाने होते हैं, तो इनके अपने ही बने हुए बिस्किट होते हैं, नमकीन होती है, पेठा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये स्वीट्स में तो सब कुछ है ही, बट वैसा भी बहुत सारा इनके पास सामान होता है। तो जो जो चीज़ें इनकी बनी हुई मुझे अच्छी लगती हैं, और अब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, तो मैं यहीं से ले जाती हूँ। और यहाँ पे आना वैसे तो मेरा नहीं होता है, जी कि मैं पर्सनली यहीं के लिए आई हूँ। जैसे गांव जाती हूँ या गांव से आती हूँ ना, तो यहीं को निकल के जाते हैं, तो फिर यहीं से जो सामान मुझे लेना होता है ना, वो मैं यहाँ से ले जाती हूँ। किचन का यही होता है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वही होती हैं। क्या खाना है? पनीर रोल दिला दो कैसे? कहाँ पे खाएगा? अरोरा। अच्छा, इसके क्या प्राइस है भैया? 90। ये ले लो। इसमें से साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है। कैसा लग रहा है आपको? अभी खाने का मन कर रहा है, गाड़ी रोक के? गाड़ी रोक कर ही खाऊंगा आराम से। मन तो अभी खाने का कर रहा है, पर अभी भी खर्चा है। कितनी खुशी हो रही है इसे देख के? बहुत ज्यादा।
लगा के देखो। आप लगा के मैडम अनस्टिच जितना बिकता है आप लगा के ही बिकता है। पहचान लिया भैया? हाँ जी हाँ जी। अपने कस्टमर को कौन बोलता है मैडम? कितनों में कर देंगे? तीन 3095। इससे तो फिटिंग विटिंग कराना पड़ेगा। साइज छोटा बड़ा चाहिए तो मिल जाएगा। कंट्रास्ट के ट्राउजर पार्टी वेयर में ही देख लो एक आधा, है ना? येलो कलर। आप दुपट्टे सबके ऐसे नहीं आएंगे जैसे पहले मैं लेके गई थी अभी। लाइट। और अब यहाँ पे हम आ गए मॉल में, और ये मॉल ना हमारे बिल्कुल पास में ही पड़ता है, मतलब हमारे घर ना यहाँ से पैदल भी हम जा सकते हैं। और वहाँ से जो सूट मैंने लिए हैं वो अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी। और येलो सूट के लिए मैं खुद भी बोल रही थी ना, मैंने वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास ना एक भी येलो सूट अब फ़िलहाल में नहीं था, तो येलो सूट मुझे लेना था। और ये सामने ना मेट्रो का काम चल रहा है, यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन है। और अब देखते हैं मॉल में क्या मिलता है, क्या अच्छा मिलता है। और यहाँ पे मॉल में देख के भी ना मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ना सुनसान सा हो रहा था, खाली खाली मॉल पड़ा हुआ था। तो मैं बोल रही थी कि काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ तो इतना अच्छा सा नहीं लग रहा है जैसे कि यहाँ पे रौनक रहती है। तो ये भी खाली होगा, ये तो ये भी खाली होगा। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ट्रेंड में, तो यहाँ के जो कुर्ते होते थे ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तो देख के ना मन बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा यहाँ पे तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे कुर्ते यहाँ से मैंने ख़रीदे हुए हैं और बहुत ही अच्छे निकलते थे। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ घर पे, तो अब आपको दिखा देती हूँ जो मैंने सूट ख़रीदे हैं। और आपका एक कमेंट है जिसका कि रिप्लाई मुझे करना है। आप पूछ रहे थे कि रीठा, आंवला, सिकाकाई क्या मेहंदी में मिला के और उसके बाद एलोवेरा भी मिला सकते हैं? तो आप रीठा, आंवला भी मिला सकते हैं, एलोवेरा भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि रीठा, आंवला, सिकाकाई मिला के मेहंदी लगा लें और अगले दिन दही और एलोवेरा साथ में मिला के लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि रीठा जो होता है ना वो एक शैम्पू का काम करता है, जब वो मेहंदी में मिल जाता है और जब हम बाल धुलते हैं ना तो बालों में भी झाग झाग से उठ जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस कमेंट का रिप्लाई मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके फिर से पूछ लेना। और यहाँ पे ये लिया है मैंने येलो सूट, और येलो की ही मुझे ज़रूरत थी। मैं बार बार वीडियो में भी बताती थी क्योंकि बृहस्पति के दिन ना मैं ज़्यादातर येलो ही सूट पहनती हूँ। और ये सूट लिए हैं मैंने कॉटन में और बिल्कुल सिंपल में लिए हैं, ताकि गर्मी में अगर हम पहनेंगे ना तो ये चुभेंगे भी नहीं और कंफर्टेबल भी रहते हैं। और ज़्यादातर ना कॉटन का ही कपड़ा मैं पहनती हूँ, जो कि मेरे फ्रॉक वाले सूट होते हैं ना वो भी ज़्यादातर कॉटन में ही होते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारे ना मैंने पार्टी वेयर सूट भी देखे, और एक ना मैंने फ्रॉक वाला कुर्ता भी देखा था जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, स्काई ब्लू कलर का था और वाइट कलर की उस पे ना धागे वाली कढ़ाई थी। अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हैवी लग रहा था लगाने के बाद। और एक लिया ये वाला सूट, और अब इनके प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप कमेंट करके पूछेंगे कि दीदी ये इनके प्राइस क्या है। तो ये है 1050 का, और जो नीचे वाला सूट है वो है 1275 का। और इसका जो कपड़ा है वो है जैसे कि कलप लगा देते हैं ना और खड़ा खड़ा कॉटन का कपड़ा हो जाता है, ये उस टाइप का है। और जो नीचे वाला पहले मैंने आपको सूट दिखाया था उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा है। और ये जो कपड़ा होता है ना कि ये वो वाला कपड़ा है, ये वो वाला कपड़ा है, इसके बारे में ना मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस मैं ये देखती हूँ कपड़ा ना सॉफ्ट होना चाहिए। और जिस टाइप का सूट मैं चाह रही थी ना उस टाइप का मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कॉटन के दुपट्टे वाले जो सूट होते हैं ना मैं वो चाह रही थी। लेकिन कॉटन के दुपट्टे का ना एक भी येलो कलर का सूट नहीं था, और कलर में तो थे लेकिन येलो कलर में नहीं था।
लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अभी यही ले लेती हूँ। तो ये दोनों सूट मैंने आपको दिखाए, आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और अब वीडियो रोकते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।